शरीर में कैसे समाई और वह स्वर्णिम कंकाल जो किताब से निकला उसने इसे कैसे पहचाना। लेकिन अब वह यह पहचान पाया कि यह पत्थर सचमुच आत्मा पत्थर था। उसकी आंखों में पसीना छलक आया। आत्मा पत्थर वह चीजें होती हैं जो किंवदंतियों में थीं, जो दुनिया से लगभग नष्ट हो चुकी थीं। अर्जुन को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह एक आत्मा पत्थर से सीधे सामना कर रहा था, और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में। किंवदंतियों में कहा जाता था कि एक आत्मा पत्थर का आकार केवल 3.5 सेंटीमीटर x 3.5 सेंटीमीटर तक होता था, और इस आकार में भी यह किसी की अनमोल संपत्ति हो सकती थी। लेकिन अर्जुन के सामने जो पत्थर था वह किसी किताब के रूप में था, जिसका आकार 30x 7 सेंटीमीटर था। उसका मूल्य अनुमान से बाहर था। अगर यह खबर बाहर फैलती तो शायद पूरी हर्षवर्धन साम्राज्य की सेनाएं इस किताब को हासिल करने के लिए टूट पड़ती, और किसी साधारण मार्शल स्कूल के पास तो यह चीज कभी नहीं आती। अर्जुन ने अपनी हाथों में गर्माहट महसूस की। वह डर महसूस कर रहा था, लेकिन यह खजाना उसके शरीर के अंदर था और यह उसे खतरों से बचा रहा था। अपने शरीर में यह खजाना छुपाए हुए अर्जुन तुरंत अपनी झोपड़ी में वापस लौट गया। वह हल्के से कदम रख रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह दिन ब दिन अधिक उत्तेजित और असुरक्षित महसूस करने लगा था। अभी उसकी ताकत बहुत कम थी, तो वह इस खजाने की रक्षा कैसे कर सकता था? भले ही काली किताब को वह अपने शरीर में समाहित कर चुका था और इसे ढूंढने का मौका कम था, फिर भी उसका दिल शांत नहीं हो पा रहा था। केवल अभ्यास, केवल शक्तिशाली ही अपना खजाना बचा सकते हैं। यह सोचकर अर्जुन का चेहरा शांत हो गया। उसने 3 साल पहले की घटना को याद किया। वह अपने किसी सहारे के बिना ही इस गुरुकुल में आया था। वह क्यों आया था? केवल अभ्यास और शक्ति पाने के लिए। अर्जुन के हाथों में वह किताब थी जिसमें पहला पृष्ठ स्वर्णिम शरीर के बारे में लिखा था। भले ही उसे अभी इसका उपयोग नहीं समझ आया, लेकिन वह जानता था कि यह बेकार नहीं हो सकती। किताब के और भी पृष्ठ थे, तो क्या यह केवल गोल्डन बॉडी तक ही सीमित था? हालांकि अर्जुन इस वर्ष केवल 15 वर्ष का था, लेकिन बीते 3 वर्षों के कठिन अनुभवों ने उसे अपने समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व बना दिया था। इन्हीं अनुभवों ने उसके भीतर एक अडिग स्वभाव को जन्म दिया था। जब वह शांत हुआ तो अपने बिस्तर पर बैठकर उसने ध्यानपूर्वक उस पुस्तक के पहले पृष्ठ को पढ़ना शुरू किया। पहले पृष्ठ को देखने के बाद जब उसे कुछ असामान्य नहीं दिखा तो उसने दूसरा पृष्ठ पलटा। पिछले अनुभवों के कारण उसके क्रियाकलाप अब अधिक स्वाभाविक और जानकार व्यक्ति जैसे लग रहे थे। तभी अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गईं, क्योंकि काले पृष्ठों पर सुनहरे अक्षर उभरने लगे। गौरवशाली स्वर्ण शरीर, तपस्या का रहस्य। कुछ समय पहले उसका मनोबल गिरा हुआ था, लेकिन अब वह उत्साह से भर उठा। जैसा उसने अनुमान लगाया था, हर पृष्ठ में कुछ न कुछ छिपा हुआ था। बिना किसी देरी के अर्जुन का पूरा ध्यान पुस्तक के दूसरे पृष्ठ पर केंद्रित हो गया। अचानक सुनहरे अक्षर पृष्ठों से निकलकर मछली की तरह हवा में तैरते हुए अर्जुन के मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गए। उनके प्रकाश ने उसके चारों ओर के अंधकार को एक पल के लिए रोशन कर दिया और फिर गायब हो गया। इसके बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके मस्तिष्क में एक नई जानकारी भर गई है। ये सभी ज्ञान उसी सुनहरी रोशनी के कारण अर्जित हुआ था। अपने हृदय को शांत करते हुए अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और उस जानकारी को आत्मसात करने लगा। दरअसल उसे इसे समझने या आत्मसात करने की आवश्यकता नहीं थी। जब ये अक्षर उसके मस्तिष्क में अंकित हुए तो वह स्वाभाविक रूप से उनके अर्थ को समझने में सक्षम हो गया। यह एक तरह की संपूर्ण समझ थी। तो यह है तपस्या का रहस्य, अर्जुन ने बुदबुदाया, क्योंकि उसने पाया कि यह एक विशेष मुट्ठी तकनीक थी। यह दिखने में साधारण लग सकती थी, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत कठिन थी। इसे करने के लिए कुछ सख्त नियम थे। यह तकनीक अत्यधिक गूढ़ थी और इसे सीखने के लिए व्यक्ति को उगते हुए सूरज की दिशा में पूर्व की ओर मुख करके अभ्यास करना पड़ता था। इसका अर्थ था कि इसे प्रतिदिन केवल आधे घंटे तक ही अभ्यास किया जा सकता था। वर्तमान में रात थी
अतः उसे कम से कम 5-6 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती। यह सोचकर अर्जुन को थोड़ी खींच हुई, क्योंकि उसने पूरे दिन कठिन परिश्रम किया था और केवल एक सूखा रोटी का टुकड़ा खाया था। लेकिन इसके बावजूद उसने एक अनमोल खजाना प्राप्त कर लिया था, जिससे उसका मन उल्लास से भर उठा। आधा घंटा सोने का प्रयास करने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब वह इस काले ग्रंथ के तीसरे पृष्ठ का विश्लेषण करेगा। लेकिन यह सब व्यर्थ गया। चाहे अर्जुन कितनी ही बार पृष्ठों को उलट पलट कर देखता, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। इसी प्रक्रिया में वह कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। जब अर्जुन जागा, तब लगभग सूर्योदय का समय था। भोर के पहले का अंधकार चारों ओर छाया हुआ था और वातावरण में एक अद्भुत निस्तब्धता थी, जिसे कभी कभी कीट पतंगों और पक्षियों की आवाजें भंग कर रही थीं। आने वाले क्षणों को लेकर उसका हृदय उत्सुक था। अर्जुन तेजी से बिस्तर से उठा और कुटिया के बाहर आ गया। वहां खड़े होकर उसने कुछ गहरी सांसें लीं और अपने शरीर को धीरे धीरे शांत किया। एक हल्की सी धुंधली भोर की रोशनी दिखाई दी। तब उसने अपनी आंखें खोलीं। वह मुट्ठी तकनीक, जिसकी विधियां उसने अनगिनत बार मन ही मन दोहराई थीं, अब अभ्यास के लिए तैयार थी। उसके हाथ हथेली का आकार लेते गए। एक कोमल धीमी गति से उसने बाएं धकेला, फिर दाएं, फिर आगे बढ़ाया। अपनी मन स्थिति में उसने समस्त संसार को समेट लिया। हथेली के भीतर संपूर्ण धरती, यहां तक कि वह वायु भी जो चंद्रमा और तारों को ढक रही थी। बायां पैर आगे, दायां क्षितिज के समीप। दायां पैर शक्तिशाली ढंग से जमाया, जैसे स्वयं यमराज ने धरती पर कदम रखा हो। प्रत्येक श्वास के साथ संसार में नई ऊर्जा का संचार हो रहा था, जैसे वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं। शरद ऋतु की मंद हवा बही, जैसे कोई स्वर्णिम संदेश दे रही हो। फिर ठंडी हवाओं ने दस्तक दी, जैसे बर्फ और शीत ऋतु का संकेत कर रही हो। अर्जुन की दृष्टि गंभीर होती गई। धीरे धीरे उसकी मुट्ठियां भारी शिलाओं पर टिकने लगीं, लेकिन शिला में कोई हलचल नहीं हुई। एक तेज ध्वनि के साथ अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। वह अचानक लड़खड़ाया और लगभग घुटनों के बल गिर पड़ा। मन ही मन सैकड़ों बार अभ्यास करने के बाद उसे यह बोध हुआ कि यह साधारण मुट्ठी कला नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य तपस्या थी। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि यह ग्रंथ इतना रहस्यमयी और कठिन शरीर संवर्धन तकनीक समेटे होगा। कुछ ही क्षणों के अभ्यास में अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि पूरी दुनिया का भार उसके कंधों पर आ गया है। लेकिन साथ ही उसे यह भी आभास हुआ कि इस दबाव में रहते हुए वह समस्त सृष्टि को महसूस कर सकता है। यह तपस्या मात्र एक युद्ध कला नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य परिवर्तन और संसार के नियमों की साधना थी। यह अभ्यास संघर्ष, आनंद, पीड़ा और उतार चढ़ाव से भरा था। एक धीमी गति से किया गया पंच या किक भी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता था, क्योंकि इसमें गहरे रहस्य निहित थे। जब उसने छठी बार हथेली का प्रहार किया, तो उसे 3 चरण आगे बढ़ने पड़े। यह परिणाम उस ग्रंथ में लिखे गए मूल परिणाम का मात्र 1% था। फिर भी इसे बनाए रखना अत्यंत कठिन था। अचानक उसकी रीढ़ से एक अजीब सी ध्वनि निकली, जिससे उसे लगा कि शायद उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। उसने तुरंत खुद का निरीक्षण किया, लेकिन पाया कि उसकी पीठ में हल्का सा दर्द था। यह कोई गंभीर चोट नहीं थी। अपने मन को दृढ़ करते हुए अर्जुन ने पुनः तपस्या के नियमों के अनुसार अभ्यास प्रारंभ किया, क्योंकि अर्जुन मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं था। उसका मन एक क्षण के लिए भ्रमित हो गया। अपनी चेतना को साफ करने के लिए उसने अपनी सांस रोक ली। धीरे धीरे अपनी मुट्ठियों की गति को नियंत्रित करते हुए अर्जुन ने फिर से वह एकाग्रता प्राप्त कर ली, जो इस अभ्यास के लिए आवश्यक थी। फिर उसके शरीर से कुछ अस्पष्ट अनुभूतियां प्रकट होने लगीं, जिनके अर्थ को समझना उसके लिए कठिन था। इतना ही नहीं, जैसे जैसे वह अपनी मुद्रा को पूर्ण कर रहा था, उसकी मुट्ठी पहले से अधिक भारी महसूस हो रही थी, जैसे वह समुद्र की गहराइयों में डूब रहा हो। कठिनाइयां बढ़ीं, लेकिन इसके साथ ही सुधार भी हुआ। कड़क जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन के हर एक्शन से उसकी हड्डियां पटाखों की तरह चटकने लगीं। असहनीय पीड़ा उसके शरीर में भर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस क्षण उसकी दृढ़ता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। पलक झपकते ही
अर्जुन ने महसूस किया कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जैसे उन्हें बुरी तरह पीट दिया गया हो। उसे लगा मानो पूरा आकाश और धरती उसके शरीर पर भारी पड़ रहे हों, लेकिन उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। अचानक एक गर्माहट उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसकी पीड़ा कुछ क्षणों के लिए कम हो गई। उसके आत्मविश्वास को एक नई ऊर्जा मिली और उसने फिर से अभ्यास शुरू कर दिया। उसे यह भली भांति समझ आ गया था कि यह प्रभाव स्वर्ण अस्थि संरचना के साथ एक रूप होने के कारण उत्पन्न हुआ था। आखिरकार ये दोनों चीजें एक ही स्रोत से आई थीं। सामने सूरज उग रहा था और गुरुकुल के एक सुदूर कोने में एक पसीने से लथपथ युवक खड़ा था। पूरी निष्ठा से अभ्यास कर रहा था, धीमे धीमे अपनी मुट्ठियां चलाते हुए अपने भविष्य की खोज में लगा हुआ था। आधा घंटा बीतने के बाद अर्जुन ने अचानक अपने शरीर को हल्का महसूस किया। अब उसे अपने शरीर पर वह भारी दबाव महसूस नहीं हो रहा था। इस क्षण वह इस कला का और अभ्यास जारी नहीं रख सकता था। ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा था कि इस तकनीक का अभ्यास केवल सूर्योदय के समय प्रतिदिन आधे घंटे तक ही किया जा सकता है। अर्जुन की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई थी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने एक गहरी सांस ली और उसके श्वास के साथ बैंगनी ऊर्जा निकली और हवा में विलीन हो गई। एक ही क्षण में वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करने लगा। एक पल के लिए वह अवाक रह गया। वातावरण की अनुभूति, उसने सोचा। अब वह वातावरण को महसूस कर सकता था। इसका अर्थ था कि उसने तपस्वी शरीर के तीसरे चरण को पार कर लिया था और अब वह चौथे चरण में प्रवेश कर रहा था। यह खबर उसके लिए अत्यंत हर्षजनक थी। जब से उसने अद्वितीय गुरुकुल में प्रवेश किया था, उसे इस तीसरे चरण तक पहुंचने में 3 वर्ष लग गए थे, लेकिन केवल 30 मिनट के अभ्यास से इस रहस्यमयी शारीरिक तपस्या तकनीक ने उसे चौथे चरण में पहुंचा दिया। तपस्वी शरीर की कुल 9 अवस्थाएं थीं। तीसरे चरण तक यह केवल शारीरिक क्षमताओं को विकसित करता था, लेकिन चौथे चरण के बाद शरीर में ऊर्जा संचार प्रारंभ होता था। केवल तब जब वातावरण अनुभूति जागृत होती है, तब एक व्यक्ति को सच्चा साधक माना जाता है। हालांकि इस अवस्था में शरीर में वास्तविक शक्ति नहीं होती। 7वें चरण तक पहुंचने के बाद ही शरीर अपनी स्वयं की शक्ति विकसित करता है और 9वें चरण तक इसे और बढ़ाया जाता है। जब शरीर इस अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो वह कैव्यम सीमा का द्वार खोल देता है। यही वह क्षण होता है जब कोई वास्तव में एक सशक्त योद्धा बनता है। कैव्यम सीमा ही सच्चे योद्धा की यात्रा की शुरुआत होती है। तपस्वी शरीर की साधना का प्रत्येक चरण भविष्य में कैव्यम सीमा की नींव रखता है। यह नींव किसी भी व्यक्ति की शक्ति की तरह तय नहीं होती, बल्कि हड्डियों और त्वचा के निरंतर विकास से पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। अर्जुन ने अभी अभी चौथे चरण में प्रवेश किया था और वातावरण अनुभूति प्राप्त कर ली थी। बाहरी दुनिया के लिए यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती थी, लेकिन उसके लिए यह एक बड़ी सफलता थी, एक महान प्रगति। आधे घंटे बाद जब अर्जुन ने चौथे चरण में प्रवेश किया तो तपस्वी शरीर ग्रंथ के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगे। यद्यपि उसकी अपनी समझ ने इसमें योगदान दिया था, लेकिन यदि यह तकनीक न होती तो उसे इस स्तर तक पहुंचने में 3-4 महीने और लग सकते थे। इस एहसास के साथ उसने गहरी सांस ली और शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकाला। उसके मुंह से गाढ़ा काला धुआं निकला जो अत्यंत गंदा था और जमीन पर गिरते ही बिखर गया। इस धुएं को निकालने के बाद उसकी 6 इंद्रियां अधिक तीव्र और तेज हो गईं। क्या यह उसके शरीर की अशुद्धियां थीं? अर्जुन यह सोचकर कांप गया। साधना के अभ्यास से हर बार शरीर की अशुद्धियां कम होती जाती हैं। अर्जुन ने पहले भी इस अनुभव को महसूस किया था, लेकिन इतना गहरा कभी नहीं। असंख्य विचार और हर्ष उसके मन में उमड़ने लगे। हालांकि उसने सफलतापूर्वक चौथे चरण में प्रवेश कर लिया था, फिर भी वह तपस्वी शरीर ग्रंथ की मुट्ठी तकनीक में कोई वास्तविक प्रगति नहीं कर सका था। उसके रोज के अभ्यास से केवल 1% परिणाम ही प्राप्त हो पा रहा था, जबकि कुल 101 प्रहारों की आवश्यकता थी। जल्दबाजी में गर्म दूध भी मुंह जलाता है और अधीर हृदय कभी भी शांति नहीं पा सकता।
कुछ समय सोचने के बाद अर्जुन ने अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार की। भले ही यह संपूर्ण योजना न थी, परंतु अब वह वैसे नहीं जी सकता था जैसे पहले जी रहा था। हर कदम बिना सोचे समझे उठाना, क्योंकि एक समय के बाद अधीरता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। इसके बाद उसने कुछ खाया और फिर अपने इलाके की सफाई करने लगा। हालांकि वह एक सेवक था, इसका अर्थ यह नहीं था कि उसे पूरे गुरुकुल की सफाई करनी थी। वह केवल गुरुकुल के 10वें हिस्से के लिए जिम्मेदार था। यह कार्य कठिन अवश्य था, लेकिन इसे पूरा करने में केवल 1 घंटा लगता था। इसी बीच वृक्षों के पीछे से आचार्य नंदिनी ने विद्यार्थियों की निगरानी शुरू की और संयोगवश अर्जुन को सफाई करते हुए देख लिया। इस दृश्य को देखकर उसके मन में हलचल हुई, जिसे नजरअंदाज करना कठिन था। आज अर्जुन में कुछ अलग था, परंतु वह यह स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकी। आधे घंटे से अधिक समय तक वह एक ही स्थान पर झाड़ू लगाता रहा, जब तक कि वह स्थान एकदम चमकदार और स्वच्छ नहीं हो गया। इतना स्वच्छ कि यदि वहां कोई मच्छर भी चलता तो उसके पैर मुड़ जाते। यह व्यक्ति, आचार्य नंदिनी समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन के साथ क्या किया जाए। उसी समय अर्जुन के मन में अलग ही विचार चल रहे थे। कल ही उसे एक अनमोल अवसर प्राप्त हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे कोई ठोस विकल्प नहीं दिख रहा था। फिलहाल वह केवल सूर्योदय के समय अभ्यास जारी रख सकता था। जब वह इन विचारों में डूबा था, तभी उसके पीछे से तेजी से कदमों की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह नहीं जानता था कि सामने वाला भी उसे टकराने से बचाने की कोशिश कर रहा था। नतीजतन दोनों एक दूसरे से टकरा गए। हालांकि अर्जुन को कोई गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो। एक हल्की चीख के साथ वह जमीन पर गिर गया और जहां टक्कर लगी थी वहां हल्की सुन्नता महसूस हुई। अर्जुन जल्दी ही संभल गया और क्षमा याचना करते हुए पूछा, भाई आप ठीक तो हैं? उस युवक को पहले गुस्सा आया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा और अर्जुन को पहचाना तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। ऐसे व्यक्ति से क्रोधित होने का कोई अर्थ नहीं था, और वैसे भी गलती उसकी खुद की भी थी। हाथ हिलाते हुए तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना कहकर वह जल्दी से खड़ा हुआ और जोश के साथ वहां से भाग गया। अर्जुन ने पूछा, भाई इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? युवक ने हल्की आवाज में पुकारा, योगदान कक्ष की ओर। और कहां? उसकी बात सुनकर अर्जुन को याद आया कि आज महीने की 8वीं तारीख थी। यह वह दिन था जब मुख्य द्वार पर पिछले महीने के योगदान अंकों का वितरण किया जाता था। हर महीने इसी दिन प्रशासन विभाग में भीड़ उमड़ पड़ती थी, जहां शिष्य अपने अंकों को इकट्ठा करने आते थे। इन अंकों के माध्यम से वे विभिन्न साधना औषधियां, बहुमूल्य रत्न और युद्ध कलाएं प्राप्त कर सकते थे, जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हो। इसलिए इस दिन को लेकर सभी शिष्य बेहद उत्साहित रहते थे। कुछ शिष्य इस दिन हर्ष से भर उठते थे, जबकि कुछ निराशा में डूब जाते थे। अर्जुन का हाल भी दूसरे समूह जैसा था। वह हतप्रभ था और सोच में पड़ गया। प्रत्येक माह उसे जो अंक मिलते थे वे अत्यंत कम होते थे। सफाई कर्मियों को केवल 10 अंक मिलते थे, लेकिन पिछले महीने उसे 6 बार चुनौती दी गई थी और हर बार वह हार गया था। प्रत्येक हार पर अंकों में कटौती होती थी और अंततः उसके पास केवल 4 अंक ही बचे थे। यह तो सच में रोने जैसा था। सौभाग्य से वह केवल एक प्रशिक्षु शिष्य था। उसका दर्जा सबसे निम्न था, इसलिए हारने पर उसे केवल 1 अंक का नुकसान होता था। सामान्य शिष्यों के लिए यह नुकसान 2 अंकों का होता। इस बात को सोचकर अर्जुन ने राहत की सांस ली। लेकिन कहते हैं कि छोटी सी मक्खी में भी मांस होता है। अपने इन बचत किए गए अंकों से वह भविष्य में कुछ न कुछ मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता था। आज का पर्याप्त समय व्यर्थ हो चुका था। यह सोचते हुए उसने अपनी सफाई का कार्य जारी रखा। जब वह अपना कार्य समाप्त कर चुका, तब दोपहर हो चुकी थी। अब समय था अपने अंक प्राप्त करने के लिए प्रशासन कक्ष जाने का। सुबह की भीड़ के बाद अब वहां शांति और सन्नाटा पसरा हुआ था। सौभाग्य से वह सुबह नहीं आया,
नहीं तो लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती। जैसे ही वह कक्ष में दाखिल हुआ, उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति झपकी ले रहा था। यह वृद्ध व्यक्ति विद्यालय का कोषाध्यक्ष था। वह लगभग 50 वर्ष का था, पतले सफेद बालों और सौम्य चेहरे वाला। देखने में वह इंसानों और पशुओं दोनों के लिए हानिरहित प्रतीत होता था, लेकिन अर्जुन जानता था कि वह एक चतुर लोमड़ी की तरह था। एक बार एक वरिष्ठ शिष्य ने यहां अहंकार दिखाने की भूल की थी और उसे इस वृद्ध व्यक्ति ने कक्ष से सैकड़ों फीट दूर फेंक दिया था। उसकी जान मुश्किल से बची थी। अर्जुन स्वयं वहां मौजूद था, इसलिए वह जानता था कि यह वृद्ध व्यक्ति अपार शक्ति का स्वामी था। अर्जुन जैसे ही उसकी दृष्टि में पहुंचा, उसने स्पष्ट रूप से वृद्ध को खर्राटे भरते हुए देखा। यह बूढ़ा इंसान, कौन जाने इस बार अद्वितीय गुरुकुल की किस महिला शिष्या के बारे में सपना देख रहा होगा। झाड़ू हाथ में पकड़कर अर्जुन ने धीरे से वृद्ध को टहोका और कोमल स्वर में कहा, कोषाध्यक्ष मेहता जी। इस वृद्ध का उपनाम मेहता था, लेकिन उसका पूरा नाम अर्जुन को नहीं पता था, इसलिए वह उसे नाम से नहीं बुला सका। काउंटर पर कुछ बार थपथपाने के बाद वृद्ध अंततः जाग गया। उसने उनींदी आंखें खोलीं और अर्जुन को सामने खड़ा देखकर उसका चेहरा सिकुड़ गया, मानो उसने कोई अप्रिय दृश्य देख लिया हो। यह चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है? अर्जुन ने झुंझलाते हुए पूछा। आंखें घुमाते हुए वृद्ध ने कहा, सुबह क्यों नहीं आए? अर्जुन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, सुबह बहुत भीड़ थी और अभी बिल्कुल शांति है। इस वृद्ध के आराम में खलल डाल रहे हो? क्या तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं आता? थोड़ा झुककर अर्जुन ने फुसफुसाते हुए पूछा, किस युवती का सपना देख रहे थे? अचानक ऊर्जा से भरकर कोषाध्यक्ष मेहता ने अर्जुन की ओर घृणा भरी निगाहों से देखा और जोर से बोला, तुम्हारी ये बातें इस वृद्ध की प्रतिष्ठा धूमिल कर रही हैं। अत्यंत अपमानजनक। अच्छा शरीर? बिल्कुल, कोषाध्यक्ष मेहता अनायास ही बोल पड़ा। मुलायम पैर, गोरी त्वचा और पतली सुंदर कमर। हाँ हाँ। तुरंत उसने सिर हिलाया और अर्जुन को अपना मित्र मानने लगा। हे हे, अर्जुन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। कोषाध्यक्ष मेहता हड़बड़ा गया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, जैसे किसी बंदर का पिछवाड़ा। शर्म से भरा हुआ वह बस जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें समा जाना चाहता था। अद्वितीय गुरुकुल में अपने वर्षों के दौरान अर्जुन जिस एकमात्र व्यक्ति को वास्तव में जानता था, वह था कोषाध्यक्ष मेहता। आखिरकार हर महीने उसे उनके पास जाना पड़ता था। कोषाध्यक्ष मेहता को अधिकतर लोग दबंग मेहता के नाम से जानते थे। भले ही वह कोषाध्यक्ष थे, लेकिन फिर भी उन्हें अन्य शिष्यों से योगदान अंक वसूलने में आनंद आता था। उदाहरण के लिए, रक्त थक्का बनाने वाली औषधि आमतौर पर 10 योगदान अंकों में मिलती थी, लेकिन मेहता जी इसे 3 की कीमत में केवल 2 शीशियां देते थे, और जो मात्रा 2 शीशियों में होनी चाहिए उसे 3 में बांट देते थे। उनका सीधा नियम था, लेना है तो लो, वरना चलते बनो। बेशक वह हमेशा ऐसा नहीं करते थे, केवल कभी कभी। वह केवल धनी शिष्यों को निशाना बनाते थे। अर्जुन जैसे गरीबों की ओर तो वह देखते तक नहीं थे। योगदान अंक बड़ी मुश्किल से मिलते थे, इसलिए शिष्य उनके इस शोषण को कैसे सहन कर सकते थे? जिन जिन शिष्यों को उन्होंने ठगा था, वे सभी उनकी शिकायत गुरुकुल परिषद से कर चुके थे। परिषद ने कई बार उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ऊपर से उनकी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें हटाने का कोई विकल्प भी नहीं था। इसी कारण गुरुकुल के सभी शिष्य उनसे घृणा करते थे। यह बूढ़ा आदमी सभी के प्रति निर्दयी था, सिवाय अर्जुन के, जिसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकता था। इसका कारण यह था कि एक बार अर्जुन ने उसे एक महिला शिष्या को ताक झांक करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। बड़ों का सम्मान भी कोई चीज होती है। यह कितना बड़ा अपमान था। पकड़े जाने के बाद कोषाध्यक्ष मेहता को अर्जुन के सामने सिर झुकाना पड़ा। यही वजह थी कि अर्जुन और वृद्ध के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। अपनी मोटी चमड़ी के साथ वह बूढ़ा जल्दी से सामान्य हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, हमेशा की तरह? हाँ, अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, कोई शब्द कहे बिना।
कोषाध्यक्ष मेहता ने काउंटर के भीतर से 10 चांदी के सिक्के निकाले और रजिस्टर में दर्ज कर लिया। चांदी के सिक्के लेते हुए अर्जुन ने पूछा, मेरे पास अब कितने योगदान अंक हैं? आंखें घुमाते हुए कोषाध्यक्ष ने उत्तर दिया, तुम हर महीने 4 अंक कमाते हो और उनमें से 1 अंक देकर 10 चांदी के सिक्के ले लेते हो। इससे तुम्हारे पास केवल 3 अंक बचते हैं और अब तक तुम्हारे कुल 12 अंक हो चुके हैं। क्या तुम रक्त थक्का औषधि की एक शीशी लेना चाहते हो? नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रहा था, अर्जुन ने बुदबुदाते हुए कहा। 12 अंक? हाँ, इतनी कम संख्या यहां तक कि एक साधारण औषधीय जड़ी बूटी के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। गंभीर स्वर में कोषाध्यक्ष मेहता ने धीरे से फुसफुसाया, अर्जुन, तुम ये अंक बचाकर एक संवर्धित सार औषधि लेना चाहते हो, लेकिन इस गति से बचत करके और तुम्हारी तरक्की की रफ्तार को देखकर इसमें कितना समय लगेगा? क्या मैं अंततः वहां तक नहीं पहुंच जाऊंगा? अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया। इससे कोषाध्यक्ष मेहता निरुत्तर हो गया। उसने सोचा कि अर्जुन की गति को देखते हुए जब तक वह वहां तक पहुंचेगा तब तक वह बूढ़ा कई वर्षों पहले मर चुका होगा। लेकिन कोषाध्यक्ष मेहता, एक बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बोलो, वृद्ध ने गर्वित मुद्रा में कहा, जैसे कि वह बहुत अच्छे मूड में था और अर्जुन को उत्तर देने के लिए तैयार था। संवर्धित सार औषधि एक अत्यंत मूल्यवान औषधि है, यह यहां कैसे आ सकती है? हे, वृद्ध मेहता ने गर्व से कहा, क्योंकि यह औषधि इस बूढ़े का खजाना है, अन्य लोग इसके बारे में नहीं जानते। अच्छा, यह आपकी है? अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे हमेशा लगता था कि यह औषधि गुरुकुल की संपत्ति थी। अब समझ आया कि इस बूढ़े ने इसकी कीमत इतनी अधिक क्यों रखी थी। अब गुस्सा मत करो, कोषाध्यक्ष मेहता ने हंसते हुए कहा और चायदानी से चाय पीते हुए बोले, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। जब तक तुम पर्याप्त योगदान अंक लाओगे, मैं तुम्हें यह औषधि दे दूंगा। मेरी जुबान की कोई कीमत है, मैं इसे इकट्ठा करूंगा, अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। चेहरा गंभीर बनाते हुए कोषाध्यक्ष मेहता ने पूछा, सुना है कि कल तुम्हें बुरी तरह पीटा गया? अर्जुन ने तुरंत मुड़कर जाने की ठानी। पीछे से कोषाध्यक्ष मेहता चिल्लाया, अरे, इस बूढ़े को पूछने तो दो, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वह बोल तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बात पर प्रसन्न हो रहा था। जब अर्जुन ने रुकने की कोई इच्छा नहीं दिखाई तो मेहता सीधे खड़ा हुआ और चिल्लाया, छोटे अर्जुन, जल्दी से यहां से चले जाओ। ये गुरुकुल तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। जल्दी या देर से तुम्हें मार दिया जाएगा। तो क्या होगा अब अर्जुन की इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए अद्वितीय योद्धा सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर।